बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी बाकी क्वेश्चंस रह गए उनको करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म करना है, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह ताला की मर्जी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एज इंडिकेटेड पॉइंट्स। अब उन्होंने हमें बता दिया कि एफ ऑफ एक्स 2 है, 0 है, और ये अगर तो x बराबर नहीं है 4 के तो हमारे लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये। अगर x बराबर है 4 के तो 0 वाला फंक्शन होगा। x बराबर है 4 के और x बराबर नहीं है 4, x बराबर नहीं है 4 के, इसका मतलब ये कि x अप्रोच कर रहा है 4 को, 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमने बताना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, बराबर नहीं आ रहा, तो हमने फाइंड आउट करना होता है एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट जिसको भी एक्स अप्रोच कर रहा हो। सपोज एक्स अप्रोच इधर किसको कर रहा है, 4 को, एफ ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट लगा के एफ ऑफ एक्स के साथ। तो अब हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना चाहिए। अगर एक्स इज इक्वल टू 4 है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए, 0। तो एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, तो एफ ऑफ 4। अब ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ 4, 0 के, क्योंकि एक्स जब बराबर होगा 4 के, एक्स की जगह हम 4 पुट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये एक आ गई इक्वेशन के एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये लिमिट तो वैसे की वैसी। अब जब एक्स अप्रोच कर रहा है, नॉट इक्वल, इसका मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है, तब कौन सा फंक्शन होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4, तो वो हमने यहाँ फंक्शन लिख दिया। अब बस को हम एवेल्युएट करेंगे। इसको एवेल्युएट करने के लिए हम देखो, अगर 4 पुट कर दें, 4 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमें 0 नहीं लाना, इसलिए हम इसको क्या पहले फैक्टराइज करेंगे। लिमिट हर दफा आपने साथ जरूर लिखनी, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 4 को, इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर कर दिया, और एक दफा प्लस में लिख दे, एक दफा माइनस में लिख दे। एक्स माइनस 4 से कैंसिल, तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 4 एक्स प्लस 4 बचेगा। अब हमने लिमिट सप्लाई कर देनी, एक्स की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर देंगे, लिमिट सप्लाई करेंगे, एक्स की जगह 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 8। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8। अब इसकी वैल्यू आई थी हमें 0, और इसकी वैल्यू सोल्व करने से 8 आई। अब 0 और 8 कभी बराबर नहीं हो सकते। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तो कंटिन्यूटी होती। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है एफ ऑफ एक्स, जिसमें एक्स माइनस 4 एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है। जब -1 स्मॉलर देन एक्स और एक्स स्मॉलर देन 2 है, इसी तरह इफ 2 स्मॉलर देन एक्स और एक्स स्मॉलर देन है 5, तो हमने सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स वाली जहां 2 आ रहा है, हमने सिर्फ उस टर्म को देखना है। अब ये -1 और 5 उन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखी है, लेकिन उन्होंने आगे हमें बता दिया कि हमने सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होगा, जिसमें एक्स बराबर होगा 2 के, क्योंकि एक्स इज इक्वल 2 पे हमने चेक करना है। तो अब ये देखो, इसमें देखो एक्स बराबर है और बड़ा है, एक्स बराबर और छोटा 2 से बराबर वाला यही है, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, एक्स माइनस 4। तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, एक्स माइनस 2 के। अब एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, तो इधर लिखेंगे 2 माइनस, इधर एक्स माइनस 4 है, सॉरी, तो 2 माइनस ये 4 आ जाएगा, तो क्या आएगा, -2। अब एफ ऑफ 2 हमारे पास आ गया -2। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों का आंसर सेम आएगा, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या है, जिसमें एक्स छोटा होगा 2 से, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक्स छोटा है 2 से, तो लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 नेगेटिव, ये छोटा सा जो ऊपर नेगेटिव साइन है ना, ये शो करता है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एफ ऑफ एक्स।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन जहां x छोटा हो 2 से, तो उसके लिए x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 लिखेंगे, लिमिट सप्लाई करेंगे, x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब राइट हैंड जिसमें x ग्रेटर देन हो 2 से, तो इधर है x ग्रेटर देन 2 है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, तो हम राइट हैंड लिमिट के लिए ये लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिखेंगे, लिमिट सप्लाई करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो आ जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखो एफ ऑफ 2 आया था हमारे पास 2 के इक्वल, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी आई थी -2, ये भी -2 आया था, ये भी -2 आया था, और राइट हैंड लिमिट भी -2 आई। अब ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 9 का। एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन दिए गए, एक ये और एक में एक्स बराबर नहीं है -3 के, एक एक्स बराबर है -3 के। जिसमें एक्स बराबर नहीं है -3 का, इसका मतलब एक्स अप्रोच करेगा -3 को। तो एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे हम चेक करना है। सबसे पहले एफ ऑफ -3 देखेंगे, जिसमें एक्स बराबर है -3 के लिए, उसके लिए वो किसके इक्वल है, 1 के। इस कंडीशन के मुताबिक पहले कंडीशन तो एफ ऑफ -3 किसके बराबर है, 1 के। इधर ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी। अब हम अपनी लिमिट्स एवेल्युएट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -3 को, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, जब एक्स बराबर नहीं होगा -3 के, इसका मतलब एक्स अप्रोच कर रहा है -3 को, तो उसके लिए हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन। अब इसको हमने सिंपलाइज करना। अब देखो x की जगह -3 पुट कर देंगे, -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 वाली कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे, ऊपर वाली टर्म को, ये देखो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, 6x² होगा। अब अंदर वाली तो ऐसी टर्म्स लेके आनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x² आए और प्लस माइनस करने से x आए। तो मैंने +3x और -2x कर लिया, x² + 3x -2x -6। अब ये देखो 3 में से 2 निकालूंगी तो मेरे पास x आ जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये x + 3 वैसे का वैसे। अब देखो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, x, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x + 3 बचा, और इसमें से -2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x, माइनस बाहर आ गया तो अंदर वाला साइन चेंज प्लस में हो जाएगा, 2 कॉमन लिया है तो 2 3 ज़ा 6, तो x + 3 एक दफ़ा लिख देंगे, और x -2 उठा के एक दफ़ा लिख देंगे। ओवर में x + 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये x + 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोच करा -3 के साथ किएगा x -2। अब x की जगह हम लिमिट सप्लाई कर देंगे, x किसको अप्रोच करा, -3 को, तो x की जगह -3 -2 -5 आ जाएगा। अब f ऑफ -3 आया था 1 के इक्वल, और ये आया -5 के इक्वल। इससे हमें पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं है एफ ऑफ -3 के, लिमिट एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं है एफ ऑफ -3 के, सो इट इज नॉट कंटिन्यूस। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, एक में x² ओवर a है, x² ओवर a माइनस है। अगर एफ ऑफ इफ x ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन a है, अगर x बराबर है a के तो हमारे पास 0 फंक्शन है, अगर x ग्रेटर देन a है तो हमारे पास फंक्शन है a - a² ऑफ x। और हमने देखना है, अब ये देखो यहाँ 0 भी आ गया, लेकिन उन्होंने कहा एट x = 2 पे आपने देखना है। तो सबसे पहले हम x की जगह क्या a, तो f ऑफ a निकालेंगे। तो f ऑफ a जिसमें x बराबर होगा a के, वो किसके, उसके लिए कौन सा फंक्शन है, 0, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। अब इसमें दो कंडीशन है, एक में x ग्रेटर देन a है और एक में लेस देन a है। तो इसमें एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, a को, a के ऊपर नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी, एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को लेफ्ट हैंड के लिए, किसमें, जिसमें x लेस देन होगा। तो ये देखो इसमें क्या है, x लेस देन है a से x छोटा, तो उसके लिए ये फंक्शन x² ओवर a माइनस a। लिमिट सप्लाई करेंगे, x² की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, x की जगह a पुट करेंगे, a का स्क्वायर a माइनस a। अब ये a को काट देगा, a माइनस a हो जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोच करा, a के ऊपर छोटा सा साइन पॉजिटिव लगा देना, f ऑफ x। अब फंक्शन की जगह उसकी देखेंगे किसमें, x ग्रेटर देन है। अब ये देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन a है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, a - a² ओवर x हो जाएगा।
अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट्स अप्लाई की तो एक्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी ये माइनस वैसे का वैसे ए स्क्वायर ओवर एक्स की जगह ए आ जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस इधर एक ए बच जाएगा, ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0। अब इसकी भी वैल्यू 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 0 आई और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 0 आई। सो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए बराबर था लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। जब तीनों टर्म बराबर आ जाएंगे तो हम लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन एफ ऑफ 3 इन अ वे दैट एक्सटेंड एफ ऑफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब हमें उन्होंने बता दिया कि एफ ऑफ 3 है हमारे पास, हमने बताना है कि इसका आंसर उन्होंने हमें पहले बता दिया कि ये कंटिन्यूस है। तो हमें पता है जब कोई चीज़ कंटिन्यूस होती है तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर होता है, जो भी फंक्शन जिसको वो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 के एफ ऑफ एक्स के बराबर है, चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एफ ऑफ 3। और इसके लिए फंक्शन जब लिमिट अप्रोच कर रही होगी 3 को तो उसके लिए ये वाला फंक्शन है, तो ये दोनों टर्म बराबर है। तो एफ ऑफ 3 और उसके बाद फंक्शन की जगह फंक्शन कौन सा ये पुट कर देंगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 फंक्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर -9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दो एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दो, नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब x प्लस 3 जब आएगा तो लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, x की जगह उसकी वैल्यू क्या है 3, तो x की जगह 3 लिख देंगे, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। सो हमारे पास f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, हमें पता है कि जो f ऑफ 3 है वो इसके इक्वल, इसका क्या जवाब आया 6, तो 6 इसकी जगह अगर 6 पुट कर दें, f ऑफ 3 किसके बराबर है 6 के। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन एफ ऑफ 1 in such a way that extend f of x to be continuous at x is equal to 1। अब हमने बताया f of 1 बताना कि इसकी क्या डिफाइन है। अब इससे पहले हमें एक जो कंडीशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब f of 1 का जो भी जवाब आएगा वो बराबर होगा लिमिट किसको, x किसके इक्वल है 1 के, तो x अप्रोच करेगा 1 को और f of x ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। उन्होंने कंटिन्यूस कहा तो f of 1 लिमिट एफ ऑफ एक्स इधर हमारे पास क्या है ये, तो इसकी जगह इसकी ये वैल्यू पुट करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स का क्यूब -1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, तो सिंपल। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब ये देखो ये एक्स का क्यूब है -1 का क्यूब लिख दें तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हो सकता है। इस तरह फार्मूला लगाएं, एक दफ़ा नेगेटिव ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए इधर हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 1 है तो वो ना भी लिखे, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये खुलेगा, तो इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला लिख दे एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 किसके बराबर है 1 के स्क्वायर के, तो इस एक दफ़ा प्लस में लिख दे एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दे, नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इधर एक्स है तो 1 आ जाएगा +1, इधर भी एक्स की जगह 1 +1। अब ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, तो 3/2 हमारे पास इसका आंसर है। अब ये किसके बराबर है एफ ऑफ 1 के, तो एफ ऑफ 1 का क्या आंसर आया 3/2। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इफ एफ ऑफ एक्स, कंडीशन दे दी एक्स बराबर के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स स्मॉलर के लिए कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूज एट एवरी एक्स। अब कंटिन्यूज है इसका मतलब ये है कि किसको एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, तो एफ ऑफ 2 बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो अब हमने ये कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 2। तो हमें पता है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस सो फॉर एवरी वैल्यू देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। उन्होंने कहा किसी भी वैल्यू पर ये कंटिन्यूस है, तो हम कह रहे हैं कि अगर सब वैल्यूज पे कंटिन्यूस है तो हम एक्स को बराबर ले लेते 2 के, ताकि हम देखें कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। अब हम पहले एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, एफ ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन जिसमें एक्स बराबर है 2 के लिए, तो 2a
एक्स की जगह आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये ए आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 नेगेटिव शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जगह अब हमने देखना है कि इसमें एक्स स्मॉलर देन 2 है, तो इसमें एक्स स्मॉलर देन 2 है, इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब इस साइड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये 3। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 पॉजिटिव को एफ ऑफ एक्स, इसके लिए राइट हैंड जिसमें एक्स ग्रेटर देन 2 है वो वाला फंक्शन, तो इसके लिए 2ax फंक्शन है, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ए की जगह एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 है, तो राइट हैंड लिमिट 2 है। अब जो फंक्शन कंटिन्यूज है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 3, राइट हैंड लिमिट आई है 4 है, तो हमने वैल्यू ए की कैलकुलेट करनी, ए इधर ही रहने दे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ए की वैल्यू क्या है 3/4। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। इसमें एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यूज दी गई, एट कंटिन्यूस एट एवरी एक्स। अब उन्होंने कहा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एवरी एक्स पर, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा एक्स दिया गया, एक -2 दिया गया, एक 2 वाला दिया गया, तो सिर्फ दो ही हमारे पास 2 और -2। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एट एवरी वैल्यू देन एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल 2 पर जब दोनों की वैल्यूज दोनों के लिए अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड फाइंड आउट करेंगे तो दोनों की वैल्यूज दोनों की वैल्यूज सेम आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस इसका मतलब ये कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। सबसे पहले हम दो वैल्यूज है इसमें, एक्स इज इक्वल टू 2 वाला भी है और एक्स इज इक्वल टू -2 वाला, तो सबसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू -2 वाला सोल्व कर लेते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा जिसमें एक्स स्मॉलर देन -2 होगा, क्योंकि हम अभी -2 वाली टर्म की बात करी, तो एक्स स्मॉलर है -2 के लिए, इसका फंक्शन क्या है एक्स की पावर 3, तो ये लिखेंगे। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है जिसमें x ग्रेटर देन -2 है, तो इसमें देखो x ग्रेटर देन -2, इसके लिए हम ये फंक्शन लिखेंगे ax प्लस बी। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह -2 पुट करेंगे, x का क्यूब -2 का क्यूब आ जाएगा, ये a x की जगह -2 प्लस b, तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -8 आ जाएगा, 2 -2a प्लस बी आ गया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। -2 प्लस बी इज इक्वल टू -8 आई, इसको इक्वेशन 1 कह दी। अब हमने अभी सिर्फ किसके लिए कि x इज इक्वल टू -2 के लिए, अब x इज इक्वल टू 2 के लिए करते हैं। कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये है कि इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन होगा जिसमें x स्मॉलर देन 2 होगा, तो इसमें देखो x स्मॉलर देन 2 है, तो इसके लिए ये फंक्शन ax प्लस b। अब जिस अगला राइट हैंड लिमिट के लिए वो फंक्शन होगा जिसमें x ग्रेटर देन 2 है, तो इसके लिए x स्क्वायर प्लस 2, तो इसके लिए x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। अब ये a लिमिट्स अप्लाई करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, a x की जगह 2 प्लस b, इधर भी x की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो 2a प्लस b, 2 2 ज़ा 4a प्लस 2, 4 प्लस 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई, अब ये इक्वेशन बन गई। हमने मेन काम था हमारा जो हमने फाइंड आउट करनी थी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ए और बी की। अब हमारे पास दो कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन हमारी बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, पीछे ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया, प्लस 2a माइनस 2a एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा एक b और एक b, 2b हो जाएंगे इज इक्वल टू -8 प्लस 6, तो -2 आएगा। b की वैल्यू इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू -1 आई। अब इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2a प्लस b के जगह उसकी वैल्यू -1 इज इक्वल टू 6, 2a -1 इज इक्वल टू 6। अब 2a की वैल्यू निकालनी है, इधर
1 इधर आके +1 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा 7। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 7/2। तो ए की भी वैल्यू आ चुकी है और बी की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड ए सच डेट। हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास एफ ऑफ दिया गया है, इसमें दो चीजें, एक में x = 2 है और x स्मॉलर देन 2 है, यानी तो ये एफ ऑफ 2 हो सकता है। और ये व्हेन x अप्रोचेस टू 2, जब लेफ्ट हैंड लिमिट हो, जिसमें x स्मॉलर देन 2 हो उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इन दोनों ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। उन्होंने कहा कि कंटिन्यूस है एट x = 2, उन्होंने पहले हमें कह दिया कि x = 2 पे ये कंटिन्यूस है, इतना हमारा ये क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूस एट x = 2, तो हमने x = 2 पे देखना फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। जब x बराबर है 2 के, देन f ऑफ 2 किसके बराबर है, a के। उन्होंने पहले ही बता दिए जब x बराबर होगा 2 के लिए तो क्या आएगा, a। तो f ऑफ 2 किसके बराबर आया, 2 के। अब हम लिमिट, इधर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि x स्मॉलर देन 2 है, इसमें x ग्रेटर देन 2 की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, f ऑफ x इसके लिए कौन सा है, 1 - √x ओवर x - 1। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जब भी अंडर रूट वाली टर्म आ जाएगी रैशनलाइज करना होता है। 1 - √x ओवर x - 1 को किस तरह रैशनलाइज करें, जो अंडर रूट वाली टर्म होती है इसी को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते, बस अंदर वाला साइन चेंज होना चाहिए। जैसे इधर माइनस है तो प्लस लगा के उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ये दोनों 1 का स्केयर हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 प्लस माइनस माइनस √x का स्केयर हो जाएगा। इधर x - 1 और 1 प्लस √x। अब ये अंडर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 1 - x, इधर भी x - 1 1 प्लस √x आ जाएगा। लिमिट सप्लाई करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। आपने लिमिट साथ लगाना नहीं भूलना, इधर भी लिमिट अप्लाई करनी है, x अप्रोच कर रहा है 2 को, इधर भी लिखनी है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को। तो लिमिट सप्लाई करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, इधर भी 1 - x की जगह 2, इधर भी 2 - 1 1 प्लस √x की जगह 2 आ जाएगा। तो 2 में से 1 निकालेंगे -1 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 प्लस √2 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये 1 प्लस √x वैसे का वैसे ही आ जाएगा -1। अब ये -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो दोबारा ये आ जाएगा 1 प्लस √2। तो ये हमारे पास है ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब उन्होंने हमें कहा कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x = 2, देन f ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए उनकी दी हुई कंडीशन के मुताबिक। तो f ऑफ 2 हमारे पास a आया था और f ऑफ x यानी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास -1 ओवर 1 प्लस √2 आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये a की वैल्यू है और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको 3.1 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे वो सारे समझ आ गए हैं। अगर आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।